हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में राजस्थान से जाती है, राजस्थान की नदियाँ अपना पानी डालती हैं यमुना में, यमुना आगे अपना पानी डालती है गंगा में, और गंगा जो है वो आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जहाँ एक पवित्र धाम गंगा सागर बना हुआ है, जहाँ गंगा जो है वो सागर में मिल जाती है, और वो सागर है बंगाल की खाड़ी। तो गंगा सागर वहीं बना हुआ है, गंगा जो है वो सागर में मिलती है वहाँ। तो हमारी नदियाँ जो है वो अपना पानी यमुना में डालेंगी। तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, तो इसमें जो हम नदियाँ पढ़ेंगे मुख्य मुख्य, उसमें चंबल मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी, दूसरी बनास, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, दोनों ही नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, चंबल और बनास। तीसरी बेड़च, मेनाल, कोठारी, काली सिंध, और पार्वती। तो ये नदियां हमने बंगाल की खाड़ी की ओर डिस्कस करनी है। इंपॉर्टेंट नदियां जो हैं चंबल, बनास, बेड़च, मेनाल, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। अब सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ चंबल की। चंबल का तो जो उद्गम होता है चंबल नदी का, वो उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी। अब छह जय एक ही लाइन के हैं। तो चंबल का उद्गम जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। तो चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी एमपी, जनापाव पहाड़ी एमपी, चंबल नदी। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। ये जो एरिया है, ये 84गढ़ वाला एरिया चित्तौड़ के अंडर में जो आता है, तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। अब च चंबल, च 84गढ़, च चित्तौड़गढ़, जय जनापाव, एक ही लाइन के वर्ड हैं लगभग, तो आराम से याद हो जाएंगे अपने को। तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से फिर कोटा से बूंदी, फिर एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होती हुई यूपी में जाकर अपना पानी गिरती है यमुना नदी में, इटावा में। यूपी के इटावा में अपना पानी ये गिरती है यमुना नदी के अंदर, यूपी के इटावा के अंदर। तो वहाँ से फिर ये आगे जाती है यमुना गंगा में, और गंगा जाती है आगे बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार चंबल का पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता है। तो उद्गम, पहले उद्गम देखें, जनापाव पहाड़ी एमपी, 84गढ़ राजस्थान से प्रवेश, और राजस्थान के 6 जिलों में बही है। एक बार आप मैप पे ड्रॉ कर लेंगे तो अपने आप 6 जिले कवर होंगे। देखो, चित्तौड़गढ़ 1, कोटा 2, बूंदी 3, सवाई माधोपुर 4, करौली 5 और धौलपुर 6। वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो राजस्थान के कितने जिलों में? 6 जिलों में। पहले मैंने राजस्थान के जिलों वाला एक वीडियो डाला है ताकि आप ज़िले क्लियर कर सकें। ज़िले क्लियर करने का एक यही बेनिफिट है कि अपने एक बार अगर खुद के हाथ से मैप पर एक लाइन खींच दे तो वो अपने को लाइन ध्यान रहती है कि कौन कौन से ज़िलों से क्रॉस हुई है। तो चंबल, छह जय एक ही लाइन के वर्ड हैं, जनापाव पहाड़ी, फिर 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश, फिर 6 जिलों में, चित्तौड़ 1, कोटा 2, बूंदी 3, सवाई माधोपुर 4, करौली 5 और धौलपुर 6। तो 6 जिलों में, राजस्थान के 6 जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है, और राजस्थान और एमपी की सीमा बनाने वाली नदी है। तो यहाँ ये एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान हो गया। तो बाउंड्री लाइन पर ये चल रही है। तो राजस्थान और एमपी की सीमा बनाने वाली, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये चंबल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जो सर्वाधिक सतही जल प्रवाहित करती है, सर्वाधिक सतही जल लेकर जाने वाली नदी, सर्वाधिक लंबी नदी
राज्य की एकमात्र 12 मासी नदी, तो राज्य की एकमात्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 महीने तक कौन सी नदी, 12 मासी नदी या नित्यवाही जो रोज बहती है, जिसका पानी कभी सूखता नहीं है, तो वो नदी है चंबल। राज्य की एकमात्र नित्यवाही नदी चंबल। सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। सर्वाधिक सतही जल लेकर जाने वाली नदी चंबल। तो ये, और सर्वाधिक उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का जो निर्माण करती है वो चंबल। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी है, तो वो नदी है चंबल। क्लियर। और उसके बाद यहाँ जो भैंसरोडगढ़ का किला बना है, इस जगह भैंसरोडगढ़ किला बना हुआ है चंबल और बामनी के संगम पर। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल और बामनी के संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर। जेल के रूप में इसका ज़्यादा यूज किया गया था, तो वेलूर जेल फेमस थी। तो राजस्थान का वेल्लोर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल और बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ किला बना है। चंबल और बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ किला। उसके बाद आगे चले अपने, फिर क्लियर कर ले एक बार। चंबल जनापाव पहाड़ी 84गढ़ से प्रवेश 6 जिलों में बहती है राजस्थान के, और राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। 12 मासी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है, और सर्वाधिक सतही जल लेकर जाने वाली नदी है। तो ये चंबल की विशेषताएं। और भैंसरोडगढ़ का किला जो है वो चंबल और बामनी के संगम पर बना है। और यही भैंसरोडगढ़ के निकट ही चंबल नदी पर चूलिया जल प्रपात, इंपॉर्टेंट है ये भी, चूलिया जल प्रपात। अब देखो च से चल रहे लगभग 84गढ़ जनापाव 6 जिले, छ जय, वही लाइन कवर हो रही है। चूलिया जल प्रपात भैंसरोडगढ़ के अंदर ही चूलिया जल प्रपात। तो चूलिया जल प्रपात, चूलिया जल प्रपात एक बार फिर कहना चाहूँगा मैं आपको कि मैप पर कृपया जरूर बनाएं, आराम से आपको याद रहेगा। चूलिया जल प्रपात चंबल नदी पर। उसके बाद 4 बांध चंबल नदी पर बने हैं, 4 बांध बने हैं चंबल नदी पर, जिसमें गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में बना है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश का बांध है, गांधी सागर बांध एमपी में। 4 बांध बने हैं टोटल, जिसमें से गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में है। उसके बाद राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ के अंदर बना है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप का संबंध चित्तौड़गढ़ से ही था, तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना बांध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का सबसे बड़ा बांध है, राज्य का सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध है। और इस बांध की जल भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जल भंडारण करने वाला राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर एमपी में, गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप सागर, ये तो नाम बता रहा है, राणा प्रताप का संबंध चित्तौड़गढ़ से था, तो चित्तौड़गढ़ में ही बना राणा प्रताप सागर। और सर्वाधिक जल भराव क्षमता, जल भंडारण क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध। सबसे बड़ा बांध है ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है। ऊंचा नहीं है, सबसे बड़ा, ऊंचा आगे आएगा वो भी क्लियर कर दूंगा। सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। फिर कोटा में 2 बांध बने इस पे, एक तो जवाहर सागर और एक कोटा बैराज। जवाहर सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध के बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये बांध जो है, कोटा बैराज बांध जो है केवल सिंचाई बांध है। सिंचाई बांध का मतलब इसमें जो पानी स्टोर किया जाता है उसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है, तो केवल सिंचाई बांध है। बाकी बहुउद्देशीय हैं। बहुउद्देशीय का मतलब सिंचाई में भी काम आते हैं, पेयजल में भी काम आते हैं, विद्युत उत्पादन में भी यूज किया जाता है इनका, तो बाकी बहुउद्देशीय हैं। लेकिन कोटा बैराज जो है वो केवल सिंचाई बांध है। तो 4 बांध हो गए चंबल नदी पर। 4 बांध, पहला गांधी सागर जो कि एमपी में, गांधी सागर बांध एमपी। दूसरा राणा प्रताप सागर, सबसे बड़ा बांध चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पर बना बांध।
तीसरा जवाहर सागर बांध, और चौथा कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है वो सिंचाई बांध है। सबसे बड़ा ध्यान रखना राणा प्रताप सागर बांध, और एमपी वाला ध्यान रखना गांधी सागर बांध। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा बांध इनमें से राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। उसके बाद आगे चलें अपने, तो सवाई माधोपुर में रामेश्वरम धाम, चंबल, बनास और सीप के संगम पर, रामेश्वरम धाम, चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम है यहाँ। रामेश्वरम, चंबल, बनास, ये आज ही पढ़ लेंगे हम बनास, तो चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर रामेश्वरम धाम, भगवान परशुराम की तपोस्थली रामेश्वरम धाम, भगवान परशुराम की तपोस्थली है रामेश्वरम धाम। सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हमें, चंबल, बनास और सीप के त्रिवेणी संगम पर रामेश्वरम धाम। तो ये चंबल नदी की इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास एक बार फिर क्लियर कर लें। उद्गम जनापाव पहाड़ी, राजस्थान में प्रवेश 84गढ़, प्रवाहित जिले 6 आराम से तैयार करने, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और उसके बाद ये यूपी में जाकर इटावा जिले में अपना पानी गिर देती है यमुना नदी में, यानी समापन यमुना नदी इटावा, यमुना नदी में इटावा जिले के अंदर यूपी के। और कामधेनु के नाम से सदावाहिनी नित्यवाहिनी मालव प्रदेश जो है वो ये झालावाड़ के आसपास वाला क्षेत्र, और मालवा क्षेत्र ये एमपी और कोटा संभाग वाला क्षेत्र मालवा क्षेत्र, इसलिए इसे मालव गंगा भी कहा जाता है। मालव गंगा क्योंकि मालवा प्रदेश के अंदर ये बहती है, तो मालव गंगा के नाम से जानी जाती है। झालावाड़ के आसपास वाला ये क्षेत्र है मालवा क्षेत्र, तो मालव गंगा के नाम से जानी जाती है। चर्मणवती, कामधेनु, सदावाहिनी क्योंकि 12 महीने बहती है, नित्यवाहिनी, और उसके बाद 6 जिलों में बहने के बाद सबसे लंबी है, सर्वाधिक जल प्रवाह करती है, ये सतही जल का सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है, और राज्य की एकमात्र 12मासी नदी है। 4 बांध इस पे बने हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर जो सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा जल भंडारण क्षमता वाला बांध है, और भैंसरोडगढ़ का किला भी चित्तौड़गढ़ में यही बना हुआ है, चंबल और बामनी के संगम पर। फिर चूलिया जल प्रपात भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, और चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम होता है सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वरम धाम बना हुआ है जहाँ। तो ये चंबल नदी इंपॉर्टेंट नदी है, चंबल नदी। उसके बाद चले बनास नदी, दूसरी नदी आती है बनास नदी। अब बनास नदी को याद रखने का तरीका बता दूं मैं आपको। बनास तो स्ट्रेट एस बनाना है आपने, एस जैसी आकृति देनी है बनास नदी। तो ये भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 2 जिले इस लाइन पर आएंगे, 2 जिले इस लाइन पर आएंगे, और 2 जिले इस लाइन पर आएंगे। तो बनास नदी 2 वर्ड से बनी है, बन की आस बनास, यानी वन की आशा वर्णाशा। बनास नदी का जो उपनाम है वन की आशा वर्णाशा, बनास नदी वन की आशा वर्णाशा, ये बनास नदी के उपनाम है। अब एस की आकृति हमने देनी है, तो इसका उद्गम होता है राजसमंद से। उद्गम राजसमंद, खमनोर पहाड़ी राजसमंद। तो बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद कुंभलगढ़ के पास से निकलती है ये नदी। और एस की आकृति, तो 2 जिले तो ये वाले हो गए बिल्कुल स्ट्रेट, 2 जिले ये वाले हो गए बिल्कुल स्ट्रेट, और 2 जिले ये वाले हो गए बिल्कुल स्ट्रेट। तो 2-2 जिले आराम से बिल्कुल लर्न हो जाएगी बड़े आराम से। 2-2 जिले हमने उठाने हैं, तो 2 जिले ये, 2 जिले ये, 2 जिले ये, कंटिन्यू में। अब आप देख सकते हैं अपने आप जिले वाला वीडियो, जिसने नहीं देखा है वो कृपया ज़रूर देखें, ताकि आपको जिले लर्न हो, तो नदी के जिले आराम से लर्न हो जाएंगे। देखो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, तो ये 6 जिलों में बहती है। बनास एस की आकृति, स्ट्रेट एस की आकृति इसको देनी है। तो 6 जिलों में ये कौन कौन से, राजसमंद 1,
चित्तौड़ 2, भीलवाड़ा 3, अजमेर 4, टोंक 5, सवाई माधोपुर 6 और समापन होता है इसका सवाई माधोपुर में जाकर रामेश्वरम धाम में, जहाँ एक नदी यहाँ और मिलती है सीप। तो चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम, चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर। तो ये चंबल नदी एस की आकृति लिए हुए चंबल नदी 6 जिलों में, राजस्थान के 6 जिलों में। फिर बता दूं आपको, मैप पर क्लियर है अगर आपको तो बड़े आराम से, कौन कौन से, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जाकर ये रामेश्वरम धाम में मिलती है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। राजस्थान में पूर्ण रूप से, पूरे की पूरी राजस्थान से इसका उद्गम हुआ, राजस्थान में ही इसका समापन हो गया। चंबल नदी 3 राज्यों की नदी है, एमपी से निकली है, यूपी में समापन हुई है, राजस्थान में बही है। तो ये वैसे तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, पर पूर्ण रूप से ये राजस्थान में नहीं बहती, एमपी में भी बहती है, यूपी में भी बहती है। अब दोनों क्वेश्चन में फर्क ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल, पूर्ण रूप से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास। राजस्थान की पूर्ण रूप से या राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास है। और 2 बांध इस पे बने हैं, 2 बांध। एक तो टोंक जिले में बीसलपुर जो कस्बा है टोंक जिले का, तो वहाँ बना हुआ है बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। और सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा पर इसरदा बांध, तो 2 बांध इस नदी पर बने, एक बीसलपुर और एक इसरदा बनास नदी पर। तो ये 2 नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट, बनास और चंबल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं बंगाल की खाड़ी नदी अपवाह तंत्र के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं इसको। चंबल जनापाव पहाड़ी से निकली, 84गढ़ से प्रवेश करी, 6 जिलों से बहती हुई, वो 6 जिले आराम से मैप पर तैयार करने, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होती हुई यूपी में जाकर यमुना नदी में अपना पानी गिरती है इटावा जिले में। तो समापन होता है चंबल नदी का इटावा जिले में। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी के संगम पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना चूलिया जलप्रपात, भैंसरोडगढ़ के बिल्कुल समीप ही है चूलिया जलप्रपात। और 4 बांध इस पर बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, जिसमें से कोटा बैराज केवल सिंचाई बांध है, बहुउद्देशीय नहीं है। और उसके बाद चंबल बनास और सीप, बनास नदी हमने पढ़ ली है। चंबल बनास और सीप के त्रिवेणी संगम पर रामेश्वरम धाम का, जो भगवान परशुराम की तपोस्थली मानी जाती है रामेश्वरम धाम, वहाँ एक त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम चंबल बनास और सीप का, चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम होता है यहाँ रामेश्वरम धाम में। फिर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, सर्वाधिक सतह जल ले जाने वाली नदी है, सबसे बड़े अपवाह तंत्र वाली नदी है। और सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण जो है वो चंबल नदी ही करती है। बीहड़ क्षेत्र, ये धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ये क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बीहड़ भूमि सर्वाधिक धौलपुर में है। और वैसे पूछ ले तो सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि, सवाई माधोपुर में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जिला पूछ लेता है तो धौलपुर। उसके बाद चले बनास, बनास एस की आकृति लिए हुई 2 6 जिलों में, 2 जिले राजसमंद चित्तौड़गढ़, 2 जिले भीलवाड़ा और अजमेर, 2 जिले टोंक और सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में अपना पानी जाकर गिरती है रामेश्वरम धाम में। तो यहीं चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम। और 2 बांध इसमें बने, एक टोंक पर बीसलपुर और एक टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर इसरदा। तो ये 2 नदियां हमने डिस्कस की हैं। एक बार आप लोग इन 2 नदियों पे फोकस करेंगे, फिर कल हम इनको रिपीट करने के साथ साथ बाकी की 5 नदियां भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां करेंगे। फिर उसके बाद एक बार वापस सारी पिक्चर क्लियर करेंगे नदियों की। बड़े आराम से हम लर्न कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नदियाँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।